गिरावट कितनी, कैसे, कहां तक और क्यों, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में लेंगे। ध्यान से देखना और सीख करके जाना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 कमेंट्स पर आएंगे, आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सबको यहां पर कवर करेंगे। पहला सवाल आपका आता है, पहला सवाल नहीं, बेसिकली ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये 2 कमेंट्स है मेरे पास, अलग अलग व्यूअर के, अलग अलग इन्वेस्टर के। ठीक है, I also have no doubt in my mind or head that Switzerland will touch हायर हाइस। इनका कहना है कि मेरे दिमाग में कोई सवाल ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि स्विट्जरलैंड हायर हाइस को टच नहीं करेगा। मतलब इनका कहना है कि स्विट्जरलैंड हायर हाइस को टच जरूर करेगा। अब हायर हाइस को टच करेगा, आपके दिमाग में सवाल आएगा, भाई कब करेगा, ये बता मुझे। अब यहां पर देखो, द पॉइंट इज द वे इट इज रिएक्टिंग टू गुड न्यूज, प्रॉफिटेबल एंड गुड सेट ऑफ नंबर्स फॉर द लास्ट 12 क्वार्टर्स, great order book, government focus, create client list with repeat customers। अब इनके 4 पॉइंट्स आ जाते हैं एक ही लाइन में। पहला कमेंट इनका है, पहला जो इनका पॉइंट है कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, यानी क्वार्टर्स के ऊपर। क्वार्टर्स पर क्या कंपनी के कोई कंसर्न है? नहीं, कंपनी बढ़िया रेवेन्यू दे रही है, कंपनी बढ़िया प्रॉफिट दे रही है। कंसर्न ये है कि कंपनी में डेफर्ड टैक्स देखने को मिलता है। पहला सवाल का जवाब, कंपनी में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं फिर भी क्यों गिरावट? जवाब इसका क्या है कि डेफर्ड टैक्स है। सवाल और उसका जवाब आपको यहां पर मिल चुका है। अब अगला सवाल, ग्रेट ऑर्डर बुक, ग्रेट ऑर्डर बुक और साथ में ग्रेट क्लाइंट लिस्ट और रिपीट कस्टमर्स। जब बात आती है ग्रेट ऑर्डर बुक की, ग्रेट ऑर्डर बुक कंपनी का है फिर भी गिरावट। सवाल जवाब एग्जीक्यूशन डिले। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी ने मेंशन किया था, पहले भी मैंने आपको बताया था, एक बार यहां पर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। सोलर एनर्जी में ऑपरेशनल एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज अगर हम करें तो रिकॉर्ड ऑर्डर बुक कंपनी की देखने को मिली है रीसेंट क्वार्टर 3 में। क्वार्टर 3 में कंपनी के रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं ऑर्डर्स के अंदर, लेकिन कंपनी पर कंसर्न क्या है? अलोंग साइड सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनी के ऊपर का चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज कंपनी का है इन्हीं ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। अब सवाल मिला, आपको जवाब सवाल मिला पहले, उसका जवाब आपको मिल गया, ऑर्डर बुक बढ़िया, भाई गिरावट क्यों? एग्जीक्यूशन डिले। ठीक है, इसी को रोकने के लिए कंपनी क्या करती? ईएसओपी देती है। ईएसओपी कोई भी कंपनी जारी किस लिए करती है? ताकि अपने एम्प्लॉइज को रिटेन किया जाए। अब सवाल मिल गया, जवाब मिल गया। अगला सवाल, अगला सवाल आपका है, भाई गवर्नमेंट का अगर फोकस है फिर गिरावट क्यों? गवर्नमेंट का फोकस है फिर गिरावट क्यों? बिल्कुल सही चीज है, गवर्नमेंट का फोकस। आप लोगों ने कई जगह पर सुना होगा अलग अलग रिपोर्ट्स में, 2031, 2032, 2040 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ताबड़तोड़ देखने को मिलेगा। ये एक सवाल अपने आप में खुद बड़ा है। 2031-40 भाई किसने देखा है? क्या होने वाला 2031-40 में? नहीं पता। यानी कि जो ग्रोथ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वो धीरे धीरे करके 26, 27, 28, 29, 30, 31 में जा करके इतना होना जरूरी है। ये एक टाइमलाइन दे रखी है सरकार की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से। लेकिन क्या आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस के अलावा अभी इस समय आपका टेंडर स्लो डाउन चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। गवर्नमेंट का टेंडर स्लो डाउन चल रहा है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। क्यों चल रहा है? क्योंकि ऑर्डर बुक का ही एक बॉटलनेक बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, इसकी भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, गूगल पर जाकर के सर्च कर लेना, गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी स्लो डाउन। ठीक है, टेंडर स्लो डाउन आपको मिल जाएगा, जाकर के इसको सर्च करना। अगर सर्च नहीं करना चाहते हो तो मेरे सुजन के बहुत से वीडियोस हैं, वारी एनर्जीज के बहुत से वीडियोस हैं, आपको उनमें सभी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ये सवाल और इसका जवाब आपको मिल गया। ग्रेट क्लाइंट लिस्ट और रिपीट कस्टमर्स, कंपनी में अप्रैल 2025 में 3 ऑर्डर कैंसिल हुए थे। 2 ऑर्डर पूरे कैंसिल हुए थे, एक ऑर्डर आधा कैंसिल हुआ था। तो ये कुछ सवाल का जवाब आपको एक और मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला पॉइंट इनका आता है, समथिंग इज श्योरली फिशी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है भैया। क्या गड़बड़ है? पुअर रिटेलर डजंट नो व्हाट दैट इज एंड सम कार्टेल इज पुलिंग इट डाउन बिहाइंड द सीन्स। देखो यार, ये पॉइंट सबसे गलत है। रिटेलर को परेशान किया जा रहा है, रिटेलर के हाथ से माल खींचा जा रहा है। रिटेलर ने अपने आप को इतना ज्यादा बेचारा बना लिया है ना कि उसको कुछ सीखना ही नहीं है अब आज की डेट में। रिटेलर बस इसी चीज से खुश रहता है कि भाई मुझे तो भाई मैंने डिसीजन बढ़िया लिया था, ऑपरेटर गेम होता है और कुछ नहीं होता। अदरवाइज भाई मैंने तो बहुत सही डिसीजन लिया था। स्टॉक अपनी कंपनी का रिफ्लेक्शन होता है, एक मिरर इमेज होता है स्टॉक अपनी कंपनी का। अभी आप लोगों ने क्या सुना कि कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले है।
ठीक है, ये अभी आप लोगों ने सुना, ये मैं नहीं कह रहा यार, ये कंपनी ने खुद भी बताया था Q2 के अंदर। ठीक है, जाकर के देख लेना, रिपोर्ट्स अवेलेबल है, एक्सचेंजेस पर जाकर के देख लेना, चाहे जहां भी आपको मिल जाए आप वहां पर देख लेना, सर्च करके गूगल पे चाहे आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो जो कंसर्न है कंपनी का वही तो स्टॉक पर रिफ्लेक्ट होगा ना, वही स्टॉक पर रिफ्लेक्ट होगा। तो जो गिरावट है वो बिहाइंड द सीन को इसको गिरा नहीं रहा है, अच्छा ये आज यहां से गिरा देते हैं, अच्छा आज यहां से बढ़ा देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। मतलब कोई तो कंसर्न है वो जो कंपनी ने बताया आप लोगों को, बट जरूरी ये है कि आप उसको देख ही नहीं रहे जा करके कि भाई कंपनी ने कुछ बताया भी था क्या, क्यों गिर रहा है। तो ये सभी सवालों के जवाब मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। अब अगला सवाल आता है, नहीं ये असल में कॉन्फिडेंस है। आई सी दिस फॉलिंग, एक व्यूअर कहता है आई सी दिस फॉलिंग टू ₹31 नाउ। अब ये 31 पर गिर जाएगा, पिछले 2 साल में 84 को टच करने के बाद भाई कोई रिकवरी नहीं बनी, तो अब यहां से 31 भी गिरेगा और उसके बाद आपको 10 जाता देखने को मिलेगा। ये है एक इन्वेस्टर जो कि गिरते हुए स्टॉक को कहता है अब तो गया, बढ़ते हुए को कहता है अब तो भाई बढ़ेगा, और हर बार उल्टा हो जाता है, कहानी उल्टी हो जाती है। अब इस चीज को समझो कि गिरेगा तो कितना और क्यों और कैसे। अभी आपके पास सभी सवालों के जवाब आ गए, मतलब आपके पास कंसर्न पता चल गए, आपको यह पता चल गया वाई। सबसे बढ़िया चीज आपके पास अब ये आ चुकी है कि वाई, ये आपको पता लग गया है कि भाई गिर क्यों रहा है, इसका जवाब आपको अभी मिल गया यहां पर। अब आपको ये देखना है कि ये जो वाई है ये कब एलिमिनेट होगा। अब यहां पर आओ चार्ट पे, इस चार्ट में आपको एक डायगोनल पैटर्न दिख रहा है, एक डायगोनल के अंदर स्टॉक बार बार रिजेक्शन बना करके चल रहा है। ठीक है, इस डायगोनल पर यहां रिजेक्शन दिया, यहां पे भी, यहां पे भी, इधर भी, और अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक रिजेक्शन यहां पर भी दे दिया। अब कल के सेशन में 44.90 भी तोड़ दिया, जो कि हॉरिजॉन्टली एक इंपॉर्टेंट बेस है। इस पूरे चार्ट को अगर आप देखोगे आपको एक ही पैटर्न कंटिन्यू होता देखने को मिल रहा है, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, यही पैटर्न को बार बार कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि गिरावट कब तक आएगी उसका रीजन आपको पता चल गया कि गिरावट क्यों है, ये आपको पता चल गया। इसका मतलब ये है कि भाई जब ये रीजन एलिमिनेट हो जाएगा उसके बाद ये गिरावट भी एलिमिनेट हो जाएगी। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक ऐसे ऐसे करके बढ़ता है वो ऐसे ऐसे करके ही गिरता भी है। मतलब पुराना ट्रेंड जो आपका बेस था और जहां तक बढ़ा, पुराना ट्रेंड जहां से फिर बढ़ा, पुराना ट्रेंड जहां से फिर बढ़ा, पुराना ट्रेंड जहां से फिर बढ़ा, पुराना ट्रेंड जहां पर वापस से एक बेस लिया गिरावट के बाद में, पुराना ट्रेंड जहां से एक बार बढ़ा था वहां पर वापस से आपको एक बेस बनाता देखने को मिला, पुराना ट्रेंड जहां पर गिरा था वहां से आपको वापस गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ये वाई आपका यहां पर नहीं था बट ये वाई आपकी गिरावट में आया, कंसर्न्स आपकी गिरावट में आया। इसका मतलब ये है कि चार्ट पर जाकर के आपको ये देखना है कि भाई पुराने ट्रेंड्स कहां पर हैं, क्योंकि अगर चार्ट पर पुराने ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 42 और 36 जो आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे 42 और 36। मतलब कि आपको तब तक एंट्री नहीं करनी है जब तक आपका ये वाई खत्म ना हो जाए। गिरावट कहां तक चलती है आपके पुराने चार्ट्स ये चीज आपको बताते हैं, और वो गिरावट तब तक होती रहती है, वो बेसिस तब तक पुराने वाले टूटते रहते हैं जब तक ये वाई एलिमिनेट ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपको सवालों के सभी जवाब मिल चुके हैं, आपको बस इंतजार करना है। अगर मेरी एंट्री टॉप लेवल पर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है और अभी हम वाई पर खड़े हैं, इसके बाद क्या पता हम ए पर भी आ जाए, लेकिन मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि भाई ये तो और गिरेगा, मैं ये कहूंगा कि भाई एक बार इसको एलिमिनेट होने दो, तो जो मेरी एंट्री एक्स पर है ना उसको मैं एवरेज के लिए लेकर के जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मैं भीड़ से अलग हो रहा हूं, मुझे उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना जो कहते हैं कि भाई गिरावट हो रही है तो अब यहां से 31 फिर 10 चला जाएगा। कंपनी ने क्या बोला रिसेंटली, कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट Q2 के अंदर कि हम अपना एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे।
कंपनी ने ये कहा था, सीईओ ने ये कहा था। कैसे करेंगे उसके लिए सीईओ ने क्या कहा कि हम लैंड एक्विजिशन करेंगे, हम लैंड एक्विजिशन करेंगे। ये बातें मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, इसी वीडियो पर एक कमेंट था बड़ा ही प्यारा सा कि भाई तुझे कुछ नहीं पता, अपने आप से बताया जा रहा है। भाई सब चीजें स्क्रीन पर दिखा करके बता, तो अब बाकी यार लोगों का मर्जी है, जिसको जो कहना है वो कह सकता है, फ्री विल है लोगों की। तो एक्विजिशन बॉटलनेक मैंने आपको यहां पर दिखाया, और अब कंपनी यहां पर लैंड एक्विजिशन कर रही है। ठीक है, देखो यहां पर ये भी मेंशन है, सुजॉन फेस्ड सेटबैक्स विद कैंसलेशन, वाइब्रेंट एनर्जी ने कंपनी का प्रोजेक्ट कैंसिल किया था। ठीक है, तो ये भी आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। और साथ में एक कॉस्ट कमीशनिंग डिलेस, बिल्कुल ये वाला पॉइंट है ही। और साथ में आपका जो मैं भी आपको लैंड एक्विजिशन, ये देखो परसिस्टेंट लैंड एक्विजिशन की तरफ कंपनी लगातार जा रही है। तो ये चीजें कंपनी कर भी रही है, और क्वार्टर 3 में कंपनी को स्टेटमेंट देना चाहिए था अपने इस लैंड एक्विजिशन के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हुआ है या नहीं हुआ, वो देना जरूरी था, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने भी ये मुद्दा उठा दिया क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद में कि कंपनी का लैंड एक्विजिशन स्ट्रांग, सॉरी, कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रांग नहीं है। तो कंपनी को ये स्टेटमेंट देना जरूर चाहिए था क्वार्टर 3 के अंदर कि कितना स्ट्रांग हुआ है, कितना नहीं हो पाया है, ताकि आपको स्टॉक पर उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता। बट ऐसा कंपनी ने नहीं किया, जिसकी वजह से गिरावट अभी भी आपकी कंटिन्यू है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में यस जरूर लिखना। मिलता अगले वीडियो में।